Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Just let the feeling sink in you. India has batted 5 sessions after being 0 for 2 and saved this test match. Jadeja and Washington Sundar have just had a partnership of 203 runs in 56 overs. They've batted 56 overs, and in a long time we have seen a fourth innings where there have been 4 sessions which have gone wicketless. ऑफ कोर्स इंडिया को हम क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं इस सीरीज में, मतलब पहले से ही हम क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड फर्स्ट एंड देन विल कम टू इंडिया, बिकॉज आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल चीज है जो हमें एड्रेस करनी है कि भाई 5 सेशन तुम बॉलिंग किए हो 0 for 2 करके, और तुम 2 विकेट ले पाए, सिर्फ 2 विकेट ले पाए। यही तुम्हारी इतनी फटती है इंडियन बॉलिंग से, और इसी रीजन से तुम ये फ्लैट ट्रैक्स बना के दे रहे हो यहाँ पे, और ये फ्लैट ट्रैक्स पे तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो। मतलब यार, पंत नहीं था, मतलब इंडिया की बैटिंग ऑर्डर इतनी लॉन्ग टेल थी, आज खोखली बैटिंग ऑर्डर थी, और इसमें भी तुम विकेट्स नहीं ले पाए भाई। मतलब लास्ट में इतनी बेइज्जती की जडेजा ने, स्टोक्स उससे भीख मांग रहे, भाई छोड़ दे हमें, ड्रॉ दे दे, भीख मांग रहा हूँ, ड्रॉ दे दे। नहीं, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं अपना 100 मार के जाऊंगा। एंड व्हाट अ एंड मुझे तो लगता है बहुत सही किया जडेजा ने। ऑब्वियसली भाई, जब इतने मीनिंगलेस हंड्रेड्स लग रहे हैं, आई मीन Gill has scored 400s, Root has scored 200s in this series. Then why not these guys absolutely deserved it? मैं तो अभी F1 मूवी देख के आ रहा हूँ प्रतीक, उसमें एक सीन होता है जब लास्ट में ब्रैड पिट इज जस्ट विनिंग, एंड उसमें वो टीम डायरेक्टर से, टेक्निकल डायरेक्टर से वो पूछता है व्हाट इज ही डूइंग, तो बोलते ही इज फ्लाइंग। मुझे तो लगता है लास्ट में जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर वर जस्ट फ्लाइंग। वो हैरी ब्रुक को देख के उनको वैसे भी लगा कि यार मारो भाई, इतना उड़ा उड़ा के मारा हैरी ब्रुक को। और मतलब स्टोक्स बोल रहे हैं यार बंद कर दो यार, मेरे बॉलर्स थक चुके हैं, मेरा शोल्डर में हर बॉल के बाद मसाज कर रहा हूँ। एंड बट ये लोग खेलते गए, और खेलना चाहिए, तो मैं तो चाहता था ये और खेले, 11 बजे तक खेलना चाहिए था इनको, पूरा अलॉटेड टाइम। ह्यूमिलिएट करना चाहिए था यहाँ पे इंग्लैंड को, जो 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए ना, इनको यहाँ पे फील्ड में खड़े खड़े थकाना चाहिए था। बट वैसा नहीं किया, मतलब क्यों नहीं किया पता नहीं, बट मैं तो चाहता था और खड़े खड़े थकाओ, इनको खिलाते रहो, फील्डिंग कराते रहो। लोलू इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं ले पाए विकेट, प्रतीक ले नहीं पाए विकेट। भाई बस अरे एक विकेट का फासला था, तेरे को भी पता है, एक विकेट गिर जाता उसके बाद ताश के पत्ते की तरह बिखरने वाले थे, बट साला बच गए। बट लाइक अरे ये लोलू हेड्स ऑफ। इंग्लैंड, लोलू इंग्लैंड अगर इस बार भी 2-2 हो गया तो मैं इंग्लैंड को इंग्लैंड नहीं बुलाऊंगा, उनका उनका नाम रखूंगा होम सीरीज 2-2 स्पेशलिस्ट। उनको बुलाना चाहिए होम सीरीज में। ये घंटा के किंग्स होम सीरीज नहीं जीत पाते हैं, घंटा इनका बैस बॉलर ये जो भी कर रहे हैं, एक तो WTC के पॉइंट्स इनके ऐसे भी कट चुके हैं, और ये होम सीरीज तो जीत नहीं पाते। मुझे तो लग रहा है कल कहीं नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान भी जाके 2-2 ना कर दे या 1-1 ना कर दे। वैसे पाकिस्तान ऑलवेज ड्रॉ देयर सीरीज इन इंग्लैंड, या इफ यू नो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या 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 सो बट एक पोएटिक जस्टिस हुआ प्रतीक, दैट एक्चुअली आई जस्ट रिमेम्बर्ड नाउ। वॉशिंगटन सुंदर एक बार चेन्नई में खेल रहा था एंड ही वाज ऑन 96, और हाँ वहां हाँ। पे सिराज था, आई थिंक लास्ट विकेट, और सिराज आउट हो गया था, एंड वॉशिंगटन सुंदर रिमेन्ड स्टैंडर्ड ऑन 96 नॉट आउट। और पापा एंड गुस्सा हो गए थे। और मतलब यार 96 पे वो रह गया बेचारा, इतना दुखी थे सब लोग। वो उसके पापा सिराज पे गुस्सा हो गए थे कि वो क्यों नहीं खड़ा रह पाया। बट फाइनली ही गॉट हिज 100, जो भी बोलो ब्रुक पे बनाने। स्टोक्स हाँ। चढ़ा रहा था कि हाँ गेट योर 100 ऑन ब्रुक, और ये ब्रुक इतना स्लेजिंग कर रहा था, मुझे तो बहुत मजा है इसको मारा जो जो ना भाई, उसको बोल रहे हैं नो मोर इंटरव्यूज वॉशी, तू खुद क्या है, भगोड़ा नंबर 1, आईपीएल से भाग जाता है, फॉग बोल के हाँ। भाग जाता है, व्हाइट बॉल टोर से, रेड बॉल टोर से तो पहले ही भाग जाता है, बस कल पिच पे पाकिस्तान। भी ऐसे आगे आके भाग गया था, फिर स्टंप हो गया था। वॉशिंगटन सुंदर पे खुद तो आउट हो गया और बड़ा मुंह चला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ इसकी बॉलिंग को इन्होंने लपेटा लास्ट में। मतलब बहुत मजा है मुझे तो यार। यार मुझे नहीं तो मतलब लगता है एफर्ट तो बड़ा है, लाइक नो डाउट, आई वुड हैव टू गिव द क्रेडिट, बिकॉज आई थिंक ये पहली दूसरी बार हुआ है जब इंडिया ने इतने सारे ओवर्स खेले हैं लास्ट में टेस्ट मैच सेव करने के लिए। हाँ सॉरी, रियल स्टैट है कि जब 300 से ज्यादा बड़ी लीड थी, तब सेकंड टाइम इंडिया ने इतने ओवर्स खेले। एक नेपियर में था 180 ओवर्स और यहाँ 148 ओवर्स।
तो वो तो क्रेडिट देना पड़ेगा। प्लस पहली बार इंडिया ने थर्ड या फोर्थ इनिंग्स में 3 सेंचुरीज मारी हैं, तो वो भी बहुत स्पेशल एफर्ट था। बट हम्म। यार हम लोग ये भूल रहे हैं, एंड यू डिड नॉट ज्वाइन फॉर डे 4, कि डे 4 पे जो इंग्लैंड ने किया था उसको भूल रहे हैं। इंग्लैंड हैड द फर्स्ट लाफ इन दिस टेस्ट मैच। दे प्लेड सो ब्यूटीफुली दैट दे मेड श्योर इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू लूज दिस सीरीज। हम्म। Unfortunately, that door has been closed for India. They can't win the series. They can only draw the series. So we नहीं, can't ये forget कि टेस्ट तो 669 इंग्लैंड ने मारे थे पहले, before this good batting by India in the last day. नहीं प्रतीक, मैं तो बोल रहा हूँ कि ना ये मैच तो इंग्लैंड का था एंड दे डोमिनेटेड दिस टेस्ट मैच. दे शुड हैव हाँ एक्चुअली वन दिस टेस्ट मैच. एंड फॉर मी द सीरीज स्कोर लाइन शुड हैव बीन 3-1 टू इंडिया, with India winning the first three test matches, and England should have won this test match. They could not, they choked, just like India choked in last test match and the first या test match. They actually choked in this test match. They could not take the हाँ catches. मतलब कि जडेजा तो फर्स्ट बॉल आउट था, फर्स्ट बॉल हाँ ड्रॉप वो हुआ, गिल दो बार एंड ड्रॉप हुआ. एंड डॉसन ने शायद केएल को ड्रॉप किया था, राइट? गिल को या केएल को? नहीं नहीं, केल ड्रॉप नहीं हुआ, गिल ही ड्रॉप हुआ 2 बार. डॉसन ने एक बार छोड़ा और एक बार पोप ने छोड़ा, और रूट ने जडेजा को फर्स्ट बॉल ही ड्रॉप कर वो दिया. जडे रूट का क्या है पता है, वो बहुत बार ऐसा करता है, जब भी फंबल होता है ना तो दूसरे हाथ से कैच लेने की कोशिश करता है, एक हाथ से। जायसवाल और के साथ सेम भी नहीं किया. जायसवाल को वैसे ही आउट किया था, तो जडेजा पे भी उसने सेम ट्राई किया, ऐसा करके बॉल को एक हाथ से लेने का ट्राई किया और वो उसने मिस कर दिया। एंड बॉय दैट कॉस्टेड एक्चुअली देम बिग मैं टाइम। वही बोलने वाला था यार, क्रिकेट में कितना जस्टिस है. इन द एंड द क्रिकेटिंग गॉड इज अ बिग जस्टिस गिवर, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर. क्योंकि एक्चुअली यही कैचेस की रीजन थे जो इंडिया फर्स्ट टेस्ट में हारी. मतलब कि ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स भी हैं, बट कैचेस वेर बिग फैक्टर कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट हार गई, जहां पे जायसवाल कैचेस नहीं ले पाया वहां पे, और जडेजा कैचेस नहीं ले पाया. और फिर थर्ड टेस्ट में इंडिया ने फिर कैचेस, केएल राहुल ने कैच ड्रॉप किया, और उसकी वजह से इंडिया हार गई दोनों टेस्ट मैचेस. और इस बार इंग्लैंड एक्चुअली अपने कैचेस नहीं ले पाई, 3 कैच ड्रॉप हो गए इंग्लैंड के, जिसकी वजह से वो एक्चुअली ड्रॉ हो गया ये टेस्ट हाँ मैच. और इंग्लैंड के पास मतलब ये तो चांस था सील करने का सीरीज. दे कुड हैव बीन इजीली 3-1 एंड ट्राइंग टू गो फॉर 4-1, बट ये ड्रॉ हो गया. और मतलब कि इंग्लैंड का एक्चुअली मुझे लगता है ज्यादा घाटा हो गया, क्योंकि एक होम सीरीज में वो ऑलरेडी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में थे. मुझे लगता है इंडिया ने सारा फाइट हाँ, गिव अप कर जैसे भी दिया. पहुंचे हो 2-1, पर वो डोमिनेटिंग हाँ पोजीशन में पहुंच गए थे। हाँ हाँ, वो पहुंच गए थे डोमिनेटिंग हाँ पोजीशन पे, और इंडिया ने गिव अप कर दिया था इस टेस्ट में. ऐसे लग रहा था हाँ जैसे 669 वाला कल, हाँ। मतलब 5 सेशन इंग्लैंड ने भी और बैटिंग फर्स्ट किया. इनिंग में भी कैजुअल बैटिंग हुई थी। गिल ने भी एड्रेस किया कि बहुत सारे स्टार्ट्स मिले थे, किसी ने भी कन्वर्ट नहीं किया फर्स्ट इनिंग्स में। आई थिंक ये पिच बेटर था, 350 से ज्यादा 400 450 बन सकता था फर्स्ट इनिंग्स में, अगर इंडिया आई कोई मीन बेटर फर्स्ट सेंचुरी डे मारता। थोड़ा कंडीशंस बॉलिंग के लिए था, लेकिन उसके बाद तो ये पिच आई थिंक सबसे फ्लैटेस्ट विकेट था पूरे सीरीज का. लीड्स से भी ज्यादा फ्लैट लगा मुझे ये विकेट, The एटलीस्ट वहां पे last time, हो there रहा is था one यार. stat on this. The last time there was a draw in baseball was 2 years ago in 2023 Ashes में, एट द और सेम ग्राउंड. तब भी सेम ग्राउंड। यस, सो या बट वहां पे रेन वाज द मेन रीजन. एंड हाँ मार्नस लाबुशेन ने 100 मारा था, जो आई थिंक उसका एकमात्र 100 होगा लास्ट 3-4 साल में. वो हाँ उसने इसी ग्राउंड पे मारा था. बट इसमें तो रेन का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एक्चुअली. मतलब आई वाज होपिंग कि 5 दिन का रेन फोरकास्ट था, तो एक दिन बारिश हो जाए. And another big factor, Pratik, I think, is what happened yesterday was Ben Stokes did not bowl his overs, which या allowed या two wicketless sessions. I think you missed हाँ covering this in your day 4 coverage, because I think that was a big factor. Because Ben Stokes is the highest wicket taker of this series, and he's been such a big differentiator in terms of both bowling attacks who have हाँ looked at par with each other. बट बेन स्टोक्स की जो बॉलिंग रही है एंड उसका जो स्टेमिना रहा है, मतलब वो जो स्पेल्स पे स्पेल्स कर रहा है, इवन इन द लॉर्ड्स टेस्ट जसप्रीत बुमराह का रेजिस्टेंस उसने तोड़ा था. नहीं तो ऐसा लग रहा था इंडिया 2 विकेट से भी जीत सकती थी. वो जसप्रीत बुमराह का विकेट उसने लिया था उसको एंटाइज कर करके, और पता है, वो पर बहुत बेन स्टोक्स ने शानदार है. बॉलिंग नहीं किया, इसके लिए डे 3 के एंड पे जाना पड़ेगा। डे 3 के एंड पे एक ऐसा सिचुएशन था, इंग्लैंड के 500 रन समथिंग था, एंड बेन स्टोक्स वहां पे रिटायर्ड होने के बाद बैटिंग करने वापस आता है। वहां पे बेन स्टोक्स ने ये कॉल लिया कि भाई वी वांट टू बरी देम, मैं बैटिंग करने जाऊंगा, होपफुली मैं 50-60 रन और ऐड करूंगा। ही एडेड मोर देन दैट एंड विल बरी द इंडियंस, उसने ऐसा सोचा। तो ये आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क था ही, उसको पता था कि अगर मैं अब बैटिंग करूंगा एक सेशन 2 सेशन, तो मैं पर उस दिन बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज हुआ इंग्लैंड के साथ। अनफॉर्चुनेटली बेन स्टोक्स ने जो इतना बड़ा स्कोर तक पहुंचाया, उसके बाद उसके पास ही डिड नॉट हैव गैस इन हिम टू बॉल। बट बट आज तो भाई हैट्स ऑफ भाई, वो आया और वो स्ट्रगल करा था हर
बॉल के बाद वो शोल्डर अपना मसाज कर रहा था। एंड ही हैज द केएल राहुल्स नंबर, हर बार उसका आउट कर रहा है भाई, 80s भाई केएल 90s राहुल तो में। उसको देखते ही बैकफुट पे चला जाता है, डर जाता है भाई। वो पहले ही बैकफुट पे चला जाता है उसको देख के। भाई मतलब यार फ्रंट फुट पे खेलना है यार, बॉल सब लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, गिल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है फ्रंट फुट पे, वो अलग ही बैकफुट पे जाके खेलेगा। बट ओके, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम केएल राहुल। अगेन मुझे पता है, एक मेरा थ्योरी है कि जब मैच जीत नहीं सकते हैं तभी केएल राहुल अच्छा खेलते हैं। तो ये सिचुएशन एक्चुअली पूरी इंडियन टीम के लिए परफेक्ट था, क्योंकि इसमें मैच विन का कोई प्रेशर नहीं था। इनको बस मैच ड्रॉ करना था, तो उनको पता था कि हाँ ये हमारा सर्वाइवल गेम है, हमारा स्ट्रेंथ है, हम हाँ, सर्वाइव कर लेंगे। बट इस बट चीज में इंग्लैंड बहुत लकी रहा है शिखर इस सीरीज में, बिकॉज आज जब इंडिया ने इतना अच्छा खेला तो हमें सिर्फ ड्रॉ मिला। इंग्लैंड ने जब भी क्रंच मोमेंट्स में अच्छा खेला उनको विन मिला था पहले, तो वो एक राइट, डिफरेंस हो गया। नहीं नहीं, इंग्लैंड ने बट सही में ओवरऑल मतलब अब मुझे लगता है दोनों टीम्स ने बराबर अच्छा क्रिकेट खेला है। पहले हम बोल रहे थे ना इंडिया ने 12 दिन जीते हैं 15 में से, वैसा सब अब नहीं बोल सकते, बिकॉज इंग्लैंड ने थर्ड टेस्ट में बहुत अच्छा कमबैक किया एंड फोर्थ टेस्ट में मोस्ट टाइम डोमिनेट किया, तो अभी नहीं, इक्वल है। 12-15 तो था। अब तो मतलब कि तू देखना, ये तो चारों दिन जीत गए, ये फिफ्थ डे को अगर हाँ, छोड़ दो बस तो या ये एग्जैक्टली। तो इन इसमें 9 आउट, मतलब मे बी 39-9 है अभी तो एंड बहुत। यू आल्सो सेड कि फेयर रिजल्ट 3-1 इंडिया होना था, बट आई वुड से 2-1 इंडिया होना था, बिकॉज वो फर्स्ट टेस्ट में उनका हीरोइक्स था कि उन्होंने 350 चेस किया, वो ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत गजब किया था इंग्लैंड ने। तो आई वुड से लॉर्ड टेस्ट इंडिया को जीतना चाहिए था 193, सो 2-1 वाज अ मोर फेयर रिजल्ट, बट बट अनफॉर्चुनेटली। आज मैं थोड़ा और ग्लोरीफाई करना चाहूंगा बेन स्टोक्स का, कि उसने जो मॉर्निंग में स्पेल डाला, मतलब कि इट वाज सच एन इनक्रेडिबल एक्ट टू सी अ बॉलर इन सो मच पेन, and he bowled an 8 over spell. It was not 3 or 4 overs. And he could have taken 2 wickets, but Ollie Pope dropped a simple chance. I mean, I will सीरियसली call it simple chance as per modern cricket fielding. इंटरनेशनल गेम या Yeah, it सिंपल was it चांस। was a simple chance, and Ben Stokes मतलब वहां भी यार पागल हो गया बॉलिंग कर करके, मतलब यार उसने मॉर्निंग स्पेल जो डाला, मतलब कि उसके बाद तो लोग मतलब हैट्स ऑफ कर रहे थे सारे कमेंटेटर्स की, भाई ये बंदा इतना अमेजिंग कमिटमेंट है इसका, और ये इतना मतलब डिटरमाइंड है ये सीरीज जीतने के लिए। टोटल 140 ओवर्स हो चुके हैं भाई बेन स्टोक्स के, मोर देन 140 ओवर्स, जडेजा। मतलब किसी ने स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज सोचा नहीं था कि, मतलब कि मेरा प्रेडिक्शन ही इसी बेसिस पे था कि बेन स्टोक्स बॉलिंग ही नहीं करेगा। नहीं बट करेगा। भाई बेन स्टोक्स ने यार हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस सीरीज बाय सम मार्जिन, मतलब आई या थिंक उसके 17 विकेट्स हैं, और बाकी he has reached नेक्स्ट। an illustrious club, taking 15 wickets in a series and 300 runs, उसमें बस दो तीन लोग ही हैं शायद। Wow. So And he's also the first, he's the fifth ever captain to take a fifer and score 100. And also he has joined yeah, the elite club of 7,000 runs and 200 wickets, जो सिर्फ गैरी सोबर्स और yeah. जैक स्कैलिस ने किए है। और मतलब बहुत अमेजिंग खेला यार। और तू सही बोल रहा है, जो डोमिनेशन था 669 में, Yes. उसमें We are missing the मतलब point because of incredible batting by India today, but जो डे 3 में जो डोमिनेशन था, जो डे 3 आई में थिंक उसमें इंग्लैंड। बहुत लोग इग्नोर कर देंगे फिर से वो क्रॉली डकेट का, मतलब फर्स्ट टेस्ट में भी हमने देखा कि क्रॉली बेन डकेट स्टोक्स ने ने आज भाई। बोला, एक्नॉलेज किया, उसने 669 का पूरा क्रेडिट ओपनिंग पार्टनरशिप को दिया पोस्ट मैच में। हाँ, क्योंकि वही उस दिन भी जो चेज हुआ, रिकॉर्ड चेज, मतलब 375 का जो चेज हुआ, वो भी क्रॉली डकेट के 188 पार्टनरशिप की वजह से ही हुआ। और ये भी इनिंग्स मुझे लगता है अगर 166 का पार्टनरशिप नहीं होता तो मुझे लगता है ये लोग 500 भी नहीं पहुंच पाते रियली एक्चुअली। और क्रॉली, जब भी लगता है भाई इस पोप को ड्रॉप कर देना चाहिए, ये भी साला है ना करियर सेविंग इनिंग्स खेल देता है। ये 71 बहुत अच्छा था उसका रूट के साथ, ही लुक्ड वेरी पेशेंट। और एक तो ये लोग 38 ओवर में ही 200 पहंच गए थे, वो तो इन्होंने हाँ, मतलब कि दे टुक एक्चुअली दे बैटेड होल डे एंड स्कोर्ड ओनली 319 रन्स, व्हिच इज हाँ। एज पर बेसबॉल। मुझे 3.6 तो का रन actually- रेट था, 3.6 का रन हाँ रेट था डे 3 में। हाँ हाँ। तो एज पर बट बेसबॉल, या इट इज नॉट बेसबॉल, इट इज मिक्स्ड हाँ, अप्रोच या मतलब थोड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसबॉल सिर्फ डकेट ही खेल रहा है और थोड़ा टू सम एक्सटेंट क्रॉली बट खेल बेन रहे हैं। स्टोक्स ने खेला बेसबॉल फाइनली डे 4 पे, ही स्कोर्ड एट 80 अरे 85 स्ट्राइक रेट उस दिन वो तो आके। 100 मारने के बाद पर खेला अगेन भाई। वो 500 रन टीम का हो चुका है, उसके बाद प्रेशर नहीं होता। हाँ, वो तो गिल गिल भी खेला था, उसने भी 16 ओवर में 100 रन मार, मतलब 16 बट ओवर में 120 रन मारे थे। बट यार ये बुमराह ने 33 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट लिए, प्लस इसका पेस भी मोस्टली 130s में था इस मैच में, विच इज अ बिग कंसर्न। सिराज 31 ओवर्स में 1 विकेट, एंड या तो ये दोनों लाइक आई थिंक ब्राइडन कार्स कैसे 47 रन मार रहा है हर बार आके, भाई ब्राइडन कार से रन खा रहे हैं यार। हाँ, आई थिंक मतलब वही एक्चुअली कार्तिक के साथ मेरा एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था रिसेंटली, उसमें भी यही था कि टेल एक्चुअली इज द डिफरेंशिएटर। मतलब कि जो क्रंच मोमेंट्स हम बोल रहे हैं, इंग्लैंड ने जो क्रंच मोमेंट्स जीता है, और आई थिंक मनीषा ने भी ये बोला था कि एक डिस्कशन में, आई थिंक
टेल इज सच अ बिग डिफरेंशिएटर, क्योंकि हम जब टेल एंडर्स के साथ खेलते हैं, जैसे हमने थर्ड टेस्ट में खेला लॉर्ड्स में, तो हम पूरा प्रेशर में खेलते हैं कि भाई एक रन भी नहीं हाँ। बना पा रहे टेल एंडर, फिर हम फार्म कर रहे हैं स्ट्राइक, ये नौटंकी कर रहे हैं। और हम बट टेलेंडर को भी बोलते हैं कि भाई अगर तूने शॉट खेला तो बताएंगे तेरे को। लाइक हाँ बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हाँ जब स्पिनर बॉलिंग कर रहा था तो सिराज को ये लाइसेंस देना था कि शॉट मारने का, लास्ट मैच में बहुत हाँ सारे एनालिस्ट ऐसा बोल रहे थे। हाँ। बट हम बट लोग ये एक्चुअली हाँ, बट यहाँ पे तू देख यार, या फिर तू बोल कि गिल की कैप्टनसी इतनी खराब है कि ब्राइडन कार्स को तुम स्ट्राइक पे ही नहीं रख रहे हो। तू तू मतलब कितने बॉल्स खेले ब्राइडन कार्स ने? आई एम नॉट सीइंग द स्कोर कार्ड, बट उसने 70-80 बॉल्स खेला यार, आई थिंक बहुत 70 लंबा 80 में उसने पार्टनरशिप। 40 मार दिए, तो मतलब यार तुम उसको स्ट्राइक पे ही नहीं रख रहे हो। मतलब एटलीस्ट लेट हिम हैव 50 का स्ट्राइक रेट। तुम उसको 50 का स्ट्राइक रेट में भी नहीं खिला रहे हो, तुम उसको हर बॉल पे सिंगल दे रहे हो। तुमने फील्ड ही क्लोज इन नहीं किया हुआ है नहीं उसके लिए एक्चुअली काफी मतलब। फास्ट इनिंग्स था, बिकॉज उसने थोड़े छक्के मारे थे, तो ही लाइक ही फिनिश ऑन 47 और 54। वो स्टार्ट थोड़ा स्लो था बट बाद में उसने सिक्सेस मारे थे। 47 और 54 एग्जैक्टली, बिकॉज तुम उसको स्ट्राइक ही नहीं, तुम वो सिचुएशन ही नहीं कर रहे हो कि वो 10 आउट ऑफ 45 हो। तुम वो हाँ सिचुएशन ही पैदा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने इजी सिग्नल्स खोले हुए हैं ब्राइडन कार्स के लिए। ठीक है, तुम हार मान चुके हो, तुम गिव अप कर चुके हो, डेड पिच है, तुम्हारे बॉलर्स थक चुके हैं, बुमराह अनफिट है 3 टेस्ट खेलने के लिए भी, 5-5 दिन के अगर नहीं टेस्ट मैच खेलेगा, हो। अब नहीं खेलेगा, मेरे को लगता नहीं ओवल में। हाँ, ओवल अब में नहीं नहीं खेलना खेलेगा, चाहिए, अब नहीं उसको खेलेगा। खेलना भी नहीं चाहिए। एंड तुम वैसे भी एक जबरदस्त। भी टेस्ट मैच जीता नहीं है इंडिया जब बुमराह खेला है। I mean, Gill's captaincy has been honestly very pathetic, to say the least. मतलब कि there has been no proactiveness. मुझे ऐसा लगा धोनी एरा में हम वापस चले गए, अंडर गंभीर आयरोनिकली। बट हाँ आई अमीन डोंट शिखर, नो। अनदर पॉइंट इज 114 ओवर्स खेले थे इस मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स में, तो 114 ओवर्स में 400 तो बनना ही चाहिए इंग्लैंड में, जिस तरह के पिचेस हैं, तो नहीं, 400 इसमें तो तो बनना कोई ही चाहिए। डाउट नहीं है प्रतीक, आई ऑल्सो एग्री कि थोड़ा और इंटेंट दिखाया जा सकता था। मतलब कि आज ऑब्वियसली कल और आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम इंटेंट दिखाओ। हाँ हाँ, वो तो सेम। इनफैक्ट मैं बीच में शॉक्ड हो गया था जब गिल और वॉशिंगटन खेल रहे थे, तो वॉशिंगटन ने एक हवा में उड़ा दिया सडनली एक शॉट, और वो कहीं तो गिरा जाके, कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाया, और उसका ना ही कोई रिप्ले दिखाया उन्होंने। फर्स्ट सेशन में ये हुआ था, बट मतलब कि व्हाई नॉट यार, एटलीस्ट पनिश दोस बॉल्स ऑन द, वी आर सो टेंटेटिव एंड नर्वस। नहीं आज और हम जोफ्रा आर्चर को बहुत अच्छा खेला इन लोगों ने, उसको थ्रेटन करने ही नहीं दिया। जब जब बहुत सारे डॉट्स होते हैं ना, तब मैं देखता हूँ कि जोफ्रा फिर है ना वो रिप केज वाला बाउंसर ट्राई करता है, बट ये लोग उसको बार बार रन्स मार रहे थे। स्ट्रेट ड्राइव्स काफी मारे जडेजा और वॉशिंगटन ने जोफ्रा आर्चर को, अरे तो वहां पे जोफ्रा उस आर्चर पीरियड में का बहुत अच्छा तो खेला। इस सीरीज में बहुत ही खराब बॉलिंग रहा है। मतलब कि इफ यू हम्म। सी, ही गॉट ओनली लेफ्ट हैंडर्स। मतलब या पंत को बोल्ड किया और ये सब और किया। दूसरी बार जब बोल्ड किया तब तो पंत वैसे इंजर्ड था, मतलब वो तो काउंट नहीं करूंगा मैं। मतलब लॉर्ड्स टेस्ट में बहुत क्रूशियल था उसका। his average versus left-handers is 30 35 or something था। now, and his average versus right-handers is 139। मतलब कि 277 रन उसने दिए और 2 विकेट लिए है उसने। So that's a very poor average for Jofra Archer. Obviously, he made a difference in Lord's Test. I'm not saying he didn't make a difference, but वो I बेन don't स्टोक्स का think फेवरेटिज्म है, बिकॉज एटकिंसन ऑलमोस्ट फिट था, तो लास्ट में उसने बोला कि वी डोंट वांट लगता टू है रिस्क हिम। एटकिंसन को वो भाव ही नहीं दे रहा है। नहीं उसको जेलस लग रहा है कि एटकिंसन कहीं उसका वो, एक्चुअली ओ यस्टरडे आई वाज सीइंग उससे ज्यादा कि विकेट ना ले ले। नहीं नहीं, उससे ज्यादा विकेट न लेने का बात नहीं है। कल मैं एक स्टैट देख रहा था कि हु आर द इंग्लिशमैन हु हैव डन दिस डबल, लाइक टेक अ फाइफर एंड स्कोर 100। वो उसने एटकिंसन उसमें एटकिंसन है, ऑलरेडी है। उसने एटकिंसन ने स्टोक्स से पहले कर दिखाया है। अपने उसने कुछ उसने तीसरे चौथे टेस्ट में ही कर दिया उसने। हाँ, तो आई थिंक वो उसका कुछ इनसिक्योरिटी है कि वो ज्यादा अच्छा ऑलराउंडर बन जाएगा। बट yeah man, this was एंड अगेन कमिंग बैक टू कैप्टनसी एंड कोचिंग व्हिच इज हैज बीन पैथेटिक। शार्दुल ठाकुर का वो वीडियो देखा था पोस्ट मैच में डे 4 के बाद, जब भाई मतलब वो बंदा रोना चाहता है भाई, वो बोल रहा है जब बॉलिंग देना चाहेंगे वो लोग दे देंगे, ऐसा हम्म, सच तो मैं तो वेट करता रहता हूँ कि बॉलिंग कब हम्म, आएगा भाई। मतलब ही वाज लुकिंग मिजरेबल कि आई एम अ फकिंग ऑलराउंडर, हम्म, bowling all-rounder, not even a batting all-rounder. Then why am not getting to bowl when we are bowling for 150 overs, उसमें से मेरे को 10 क्यों मिल रहे हैं? Unbelievable. नहीं, ये बहुत अच्छा डिस्कशन पॉइंट है। एक्चुअली हम वो सब चीज डिस्कस नहीं किए जो कल हो रहा था ड्रेसिंग रूम में, व्हेन इट लुक लाइक इंडिया इज क्लियरली हेडिंग टुवर्ड्स अ Another लॉस। loss. The हाँ, ninth loss in 12 मैच जो होने वाला तो था। कल ये डिस्कशन सब चल रहा था कि वॉशिंगटन मतलब कि आप क्यों खिला रहे हो इतने सारे ऑलराउंडर्स को, और अगर खिला रहे हो तो इनको बॉलिंग की। एक्चुअली मेन कंसर्न अगेन वाज कि गंभीर ये बोल रहा था, चिल्ला रहा था गिल पे
कि ड्रेसिंग रूम से जो खबरें लीक रिपोर्टेड है, ऑब्वियसली वी आर जस्ट स्पेक्युलेटिंग, ये खबरें आई हैं कि वॉशिंगटन पे वो चिल्ला रहा था गिल पे, गंभीर, कि वॉशिंगटन को तूने बॉलिंग क्यों नहीं दिया, और बुमराह चिल्ला रहा है कि मुझे एक ओवर क्यों दिया न्यू बॉल के साथ। तो अब वो ये भी पॉइंट है कि भाई उसने बोला था, गिल बोल रहा है कि मैंने तो बोला था कुलदीप यादव को मुझे खिलाना है, तब आपने शार्दुल ठाकुर को मेरे ऊपर थोप दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब शार्दुल ठाकुर को मुझे बॉलिंग करवाना ही नहीं है, और कोच ने भी वही बोला कि शार्दुल ठाकुर, 4 बॉलर्स और हैं और शार्दुल ठाकुर वैसे भी मोर देन 6 पर ओवर या 5 पर ओवर जा रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई शार्दुल ठाकुर की स्ट्रेंथ को आप समझ नहीं पाए हो। मतलब कि लास्ट टाइम व्हेन ही प्लेड इन इंग्लैंड इन 2021-22, आई थिंक कोहली यूज्ड हिम बेटर देन व्हाट गिल इज यूजिंग हिम। He actually used him as a proper fourth bowling option and he used to take wickets there. बट यहाँ पे आपने उसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि आप बुमराह को ही 30 ओवर करा रहे हो, सिराज को ही 30 ओवर करा रहे हो, उसके बाद आप थर्ड बॉलर को, आप जडेजा से इतने ओवर्स करा रहे हो। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। जडेजा इज सच अ नॉन, और वी हैव आप सीन इन ये ऑल मत वी हैव बोलो कि सीन इन वो ऑल फॉर्मेट्स यार। शार्दुल ठाकुर इज अ पार्टनरशिप ब्रेकर, ही इज सच अ क्लेवर बॉलर। उसको मत वो रिदम में ही नहीं आ पा रहा है। उसने ये भी बोला कि बिकॉज मेरे को लंबा स्पेल नहीं मिल रहा है, मैं रिदम में भी नहीं आ पा रहा हूँ। बिकॉज उसको सब यही बोल रहे तूने विकेट भी तो नहीं लिया जितने भी ओवर करे। तो और वो और पॉइंट सही है गिल का, जब मतलब वो नहीं खिलाना चाहता है उसको, तो आप मत खिलाओ, क्योंकि वो यूज करने वाला नहीं है शार्दुल को, तो आप यस, कुलदीप को ही खिला लो उससे अच्छा। तो मतलब कि ये या तो बैटर खिला लो। अगर सिर्फ 10 ही ओवर कराने तो भाई तुम बैटर ही खिला आप लो ना फिर। बैटर खिला लो एटलीस्ट, अगर एक्स्ट्रा तुम्हारी बैटर इतनी फटी हुई है कि तुम ध्रुव बोल रहे जुरेल हो को नहीं, खिला लो। हम तो 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे भाई, वॉशिंगटन, जडेजा, नीतीश रेड्डी या फिर शार्दुल, जो भी अवेलेबल है, तो हम 3 ऑलराउंडर जब खिलाएंगे, तो उससे अच्छा है आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, आप करुण नायर वाज नॉट डूइंग सो बैडली, ऑल्दो ही वाज, मतलब कि ही लॉस्ट द मैच फॉर इंडिया, बट ही वाज नॉट डूइंग, ही वाज लुकिंग इन गुड रिदम, ही जो वाज रायन एटलीस्ट कैस्टर भी गेटिंग बोला। बेटर स्लोली, ही वाज गेटिंग बेटर। पहले या 25 ही आ रहा वाज था, अब गेटिंग 40 आया। हम्म। राइट। या तो और एक और इंटरेस्टिंग बात है शिखर, तूने अगर देखा हो तो एक बेन स्टोक्स स्लेज कर रहा था यशस्वी को, बोलता है वेयर इज कोहली। वो वाला देखा था तो। where is Kohli and where is that sledger Siraj and where is your sledger Brook? Where is your, ये ब्रुक ने किया किया क्या है भाई अपने टेस्ट करियर में, जो भाई ये इतना कुछ भी उड़ रहा नहीं। है? कितना इसको इसका एटीट्यूड है भाई, इसका कभी इंटरव्यूज भी सुन लो, इसको तो भाई बाप रे। नेक्स्ट मिचेल स्टार्क इसके सर्वर फोड़ दे भाई, ऑस्ट्रेलिया में मजा आ जाएगा। भाई मतलब ऐसे डेड इंडियंस पिचेस पे इसका 60 का एवरेज चल रहा है, तो ये अपने आप को तोप समझने लग गया है भाई। स्टीव स्मिथ ने कहाँ कहाँ बैटिंग करके 60 एवरेज मेंटेन किया है, वो देखना चाहिए। सो या एंड सबसे तो वही है यार, रूट का सब अभी बोल रहे हैं कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा। भाई 1 लाख टेस्ट मैच खेल लेगा तो भाई तोड़ ही देगा। साले इतने टेस्ट मैच तुम खेलते हो इंग्लैंड वाले, फिर भी तुम डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंच पाते हो। तुम बोलते हो आई डोंट अंडरस्टैंड डब्ल्यूटीसी, तो तुम क्या, तुम मतलब वो तो क्या अब फायदा तोड़ेगा है? ही सही भाई, ये तुड़वा के रहेंगे उससे। पिचेस भी डेड बना के दे रहे हैं भाई और डेड मैचेस में पिचेस मैच। दे रहे हैं यार, मतलब बॉलर्स, भाई बेस्ट बॉलर भी वर्ल्ड का आ जाएगा, वो भी यहाँ पे और विकेट नहीं ले अफगानिस्तानी पाएगा। बोले ना हमें प्रैक्टिस करना है, तो उनको भी 3 मैच दे देंगे, बोलेंगे अच्छा आओ 3 मैच खेलते हैं। भाई वेस्ट इंडीज के साथ 3 मैच खेला, उसके बाद श्रीलंका से भी तीन अभी मैच खेले। अभी नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान से 4 ना कर दे, बोले कि चलो यार भाई हो 4 दे सकता देंगे है। तुमको, फिर 2-2 भी पॉसिबल रहेगा। या अनदर। बट फिर भी शिखर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, इंडिया सीरीज नहीं जीत पाएगा। दे कैन हम्म। मैक्सिमम ड्रॉ दिस, बट ड्रॉ भी या अच्छा होगा अभी तो यहाँ से। लेट्स सी कि ओवल में हाउ इट टर्न या आउट। कुलदीप ओवरऑल हैज टू वेरी, प्ले यार, कुलदीप हैज टू प्ले। ओवरऑल अ वेरी बिलो पार परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। मतलब या अगर आप ये सीरीज देखो तो आपने जो कैचेस ड्रॉप किए, क्रूशियल मोमेंट पे आपने एक रन आउट करा दिया, क्रूशियल मोमेंट्स पे आपने मतलब मोमेंटम गिव अवे कर दिया, विकेट्स लंच के पहले, मतलब हमेशा आज भी हम्म। लंच के जस्ट 5 मिनट पहले एक विकेट शुभमन गिल का। एंड द मतलब नंबर ऑफ रनआउट्स, नंबर ऑफ रनआउट्स। ये एक ट्रेंड हो गया है कि क्योंकि आप टेंटेटिव और नर्वस हो, आप जब भी सेशन क्लोज के लिए खेलते हो तो आप टेंटेटिव हो जा रहे हो, आप फर्स्ट ओवर खेल रहे हो, आप टेंटेटिव खेल रहे हो, टायर्ड वाली बॉल पे जायसवाल यार फ्लिक नहीं कर रहे। आज वही बॉल को वॉशिंगटन फ्लिक कर रहा था इजीली। बहुत ज्यादा। यार तुमने उस पैड वाले बॉल पे तुम स्लिप में कैच हो रहे हो, लीडिंग एज लग रहा है, मतलब यार ये कैसा डिसमिसल है, मतलब ये क्या डिसमिसल है? हम्म। तो yeah, it has been very disappointing from Indians, and obviously I expected them to win this series against this side, Ben Stokes England side. I'm not saying कि अगर ये जेम्स एंडरसन और एलिस्टर कुक और जो रूट और यान बेल वाला साइड होता तो इंडिया
मतलब वहां पे तो इंडिया 4-0 हारती थी पहले, 4-1 भी हारी है कोहली ने, जबकि अच्छी टीम लेके गया था, वहां पे भी 4-1 हारी थी. बट एटलीस्ट अगेंस्ट दिस टीम आई एक्सपेक्टेड इंडिया टू विन दिस सीरीज. बट अगर ड्रॉ भी कर लें अब, मतलब आई डोंट नो वेयर द इंस्पिरेशन विल कम for the next test match, but it's only 4 days away and the legs must be tired. 20 दिन मतलब पूरा क्रिकेट हुआ है, इतने फ्लैट पिचेस दिए गए, बट आई होप कहीं से कुछ इंस्पिरेशन आए इंडियन टीम को, मे बी फ्रॉम दिस फाइट दैट जडेजा एंड वॉशिंगटन पुट अप. Maybe the last moments of this test where they absolutely schooled England and told them get on the field and keep fielding. कुछ इंस्पिरेशन वहां से लाओ एंड ट्राई टू विन द टेस्ट. और इंग्लैंड तो हाँ, मतलब इंग्लैंड डेफिनेटली अगेन ट्राई करेगी कि बैट आउट कर दो इंडिया को टोटली, और इतना बड़ा टोटल बना दो. इट विल बी अनदर 5 days मैच, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर इंग्लैंड ड्रॉ के लिए जाएगा तो, विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल्स. बट यहाँ पे सीरीज जीतने का चांस है अगर ड्रॉ करे तो. हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है. मतलब इंग्लैंड ड्रॉ के लिए तो नहीं खेलेगा. दे विल प्ले. देख, टू बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड अब जो स्टीव स्मिथ ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, यस आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप. उसने बोला है इंग्लैंड हैव स्टॉप्ड बीइंग द एंटरटेनर्स एंड दे आर एक्चुअली प्लेइंग टू विन द मैच. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्टीव स्मिथ का. और इंग्लैंड एक्चुअली हैव स्टॉप्ड बीइंग द एंटरटेनर्स except for Ben Duckett, who is playing his carefree way. England are not playing baseball. Yes, they are still managing to score at 4 runs per over. It's because of Ben Duckett mostly. नहीं तो वो लोग भी 3 point वैसे ही कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही रन रेट चल रहा है. बट या इंडिया हैव बीन इवन स्लोअर. मतलब इंडिया ने तो और भी स्लो कर दिया है अपना. मतलब दे हैव बिकम रियली टेंटेटिव एंड नर्वस. एंड वॉशिंगटन सुंदर को मैं कब से बोल रहा था, एक और थ्योरी जो मैं बोलना चाहता हूँ क्रिकेट कैवियर का काइंड ऑफ वैलिडेट हुआ है, वो है कि वॉशिंगटन सुंदर को हम कब से बोल रहे थे कि खिलाओ इसको एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिलाओ. और आज देखो आपने नंबर 5 पे भेजा, उसने सेंचुरी मार दी, क्योंकि वो नहीं है टेलेंडर के साथ खेलने वाला बैट्समैन. नहीं है वॉशिंगटन सुंदर जो टेलेंडर्स के साथ खेल सके. तो आप क्यों इसको जबरदस्ती टैलेंट नहीं कर पा रहा है, वो हिटिंग टेल के साथ नहीं कर पा रहा है फार्मिंग द स्ट्राइक, आप उसको टॉप ऑर्डर में खिलाओ. आज भेजा ना आपने नंबर 5 पे, तो उसने मारा 100, उसने स्लो बैटिंग किया, अपना गेम खेला, टाइम मिला उसको अपना आराम से गेम खेलने का, मारा उसने 100. चाहे हैरी ब्रुक के अगेंस्ट ही क्यों ना मारा हो, वो तो बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, उसकी दाल पिघल नहीं रही थी तो उसने हैरी ब्रुक से बॉलिंग करवा दिया. तो अच्छा है, मारो ऐसे ही. नहीं, अब तो वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव कर दिया यार इस मैच में. उसने डिफरेंट फेजेस में खेला. नॉट टू फॉरगेट, आज जडेजा एंड वॉशिंगटन ने जब न्यू बॉल ली थी ना, तब भी बहुत अच्छा बैटिंग किया था. तब थोड़ा सा पॉजिटिवली खेले थे. एंड दे लुक सो कंफर्टेबल यार. इंग्लैंड को मतलब चांसलेस खेले लोग लास्ट 2 सेशन में. तो ही इज डेफिनेटली कैन प्ले एट नंबर 3 और नंबर 4. मुझे अभी भी लगता है गिल 3 होना चाहिए. वो 4 पोजीशन पे क्यों बैठा है, बट वॉशिंगटन 4 पे बिल्कुल खेल सकता है अगर गिल 3 मूव होना चाहता है तो. एक्चुअली तू सही बोल रहा है. वॉशिंगटन का हमने यही प्रेडिक्ट किया था शुरू से कि भाई न्यू बॉल में ये फेज आएगा. यस, हाँ, वॉशिंगटन सुंदर इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ न्यू बॉल. तो आज भी जडेजा का कैच ड्रॉप हुआ, गिल का कैच ड्रॉप हुआ, बट मतलब कि वॉशिंगटन सुंदर डिडंट स्ट्रगल विद द न्यू बॉल बिकॉज इज अ वेरी गुड ओपनर और अ नंबर 3 काइंड ऑफ बैट्समैन. तो ये आज तक इनको क्यों नहीं समझ आया, और अब थोड़ा पता नहीं, शायद पंत की इंजरी की वजह से अगर ये समझ आए तो आई होप दे कंटिन्यू एंड डोंट. अब वहां 193 जब चेज करना था, आपने सुबह सुबह पंत को उतार दिया न्यू बॉल के अगेंस्ट. वहां पे आपको वॉशिंगटन सुंदर को उतारना चाहिए था, बट वो आपने नहीं किया. फिर वॉशिंगटन सुंदर आया, 2 विकेट गिर चुके थे टेंटेटिव, वो भी जोफ्रा आर्चर को कॉटन बोल्ड हो गया, पैड वाली बॉल को सीधा वर्क कर दिया कैसे कैसे करके. और सिर्फ अभी नहीं, हमारे ऑलराउंडर्स तो बहुत सालों से अच्छा खेलते आ रहे हैं. जब रोहित विराट फेल हो रहे थे तब अश्विन और जडेजा ज्यादा एवरेज कर रहे थे और अक्षर पटेल ज्यादा एवरेज कर रहा था. तो हमारे ऑलराउंडर्स अगर इतने सारे खिलाने हैं तो इनको फिर एज अ बैटर भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ना. राइट. हाँ, अभी हम सब लोग हम हमारे टेल को ब्लेम करते आ रहे हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि दे वर सेविंग अस आवर बटक्स सिंस लास्ट हाउ मेनी इयर्स. तो ठीक है यार, मतलब यार थोड़ा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा इंडिया को. इट्स बीन अ पुअर शो दिस सीरीज, बट आई थिंक मतलब इंडिया आर चोकर्स बेसिकली. दे कैन चोक
यार फैंस के लिए बहुत चाहे फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि हम कितने साल से वो साउथ अफ्रीका में एक सीरीज विन का वेट कर रहे हैं, एंड सिमिलरली इंग्लैंड में भी 2007 के बाद से हम लोग वेट कर रहे हैं एक अच्छे कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का। इससे बढ़िया तो गिल के प्रेडिसेसर ने किया था। विराट कोहली वाज 2-1 अप आफ्टर 4 टेस्ट मैचेस इन द लास्ट सीरीज व्हेन इट वाज एक्चुअली वेरी टफ। देयर वाज अ मच स्ट्रांग bowling अटैक बाय इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन, ब्रॉड, they were experienced batters like Alistair Cook। तब 2-1 लीड किया था हमने 4 मैच के बाद। तो we can't be satisfied with this performance of 1-2 down after 4 matches। yeah, we can't be satisfied, and they should have won this series. I mean, the margins have been very close. Also, the umpiring, I would like to give my hat off to Rod Tucker and Hassan Raza. I Oh, think Assam Raza was very good। India should book these umpires all the time, because मुझे लगता है थोड़ा close calls में भी हमेशा इन umpires ने इंग्लैंड को ही सपोर्ट किया। umpires call में इंग्लैंड की तरफ ही गए। पहली बार एक umpires call एक्चुअली इंडिया की तरफ गया, जो कुमार धर्मसेना, मुझे तो लगा एक्चुअली गिल आउट था उसमें, उसमें कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, बट अंपायर ने नॉट आउट दिया तो वो नॉट आउट रहा। एंड आई थिंक ठीक है, वॉट एवर द कॉल, वो इंडिया की तरफ गया, और 10 में से सिर्फ एक डिसीजन ओवरटर्न हुआ है पूरे टेस्ट मैच में, तो इट्स इनक्रेडिबल। एंड टुडे इंग्लैंड एक्चुअली लॉस्ट ऑल 3 रिव्यूज वेरी अर्ली, so that was also fascinating to see. So good umpiring by Hassan Raza and Rod Tucker. तो इंग्लैंड इंडिया की तरफ थोड़ा लग गया इस बार, जो नहीं जा रहा था उनकी तरफ, एक्चुअली कैच ड्रॉप हुए, अंपायरिंग डिसीजंस उनके थोड़ा फेवर में गए, तो बट स्टिल वी नीड मच मोर ब्रिलियंस इन आवर फील्ड। मतलब 1-2 रनआउट्स तो होने चाहिए थे, जैसे रूट का आराम से रनआउट हो सकता था, स्टोक्स वाज आल्सो ऑलमोस्ट रनआउट, वो सब रनआउट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे इंडियन फील्डिंग को। तो फील्डिंग हैज बीन, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आज अगर सपोज इंडिया टी के पहले जस्ट लूज कर जाता वन ऑफ देम, तो 5 विकेट्स क्या ले लेता इंग्लैंड लास्ट में, क्या लगता है? हाँ, मतलब शार्दुल ठाकुर का अगर आप देखो तो ही इज नॉट द वन हु कैन प्ले लॉन्ग आवर्स, वो डेफिनेटली थोड़ा शॉट्स के लिए जाता, बट ऋषभ पंत थोड़ा रेजिस्टेंस देता। बट मुझे लगता है अगर वो जडेजा का कैच ले लेते आज ये लोग, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड जीत जाती। और दूसरा कल अगर गिल का कैच, कल तो अगर गिल का कैच ले लेता डॉसन, तो कल ही मैच शायद खत्म हो जाता, 4-5 डाउन हो जाते। कल खत्म हो सकता था ये मैच, बट दे लॉस्ट एट कैच। मतलब वही है ना, कैच ड्रॉप्स, cricket is a great leveler. India ने catch drop किया था। Pressure will be on India in the 5th test because they have to win this to square the series, and that will bring a lot of pressure on them. Plus टॉस जीत नहीं पाते हैं लोग, तो अगेन भाई बहुत बड़ी बात है। हाँ, 4 टॉसेस भी इंडिया हार गई है, वो भी, और कब से टॉस नहीं जीता है, दिसंबर शायद 2025 में एक भी टॉस ही नहीं जीते, तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है कि टॉस नहीं जीत के भी जीत रहे हैं। सपोज अगर टॉस जीतेंगे तो ओवल में क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर सेइंग अगेन इट विल बी अ लॉन्ग मैच 5 डेज का, तो बैटिंग ही करना चाहिए, आई गेस बैटिंग ही करना चाहिए, अनलेस यहाँ पे जैसे था पिच, थोड़ा ग्रास था पिच में, जूस तो था उस थोड़ा केस में नहीं, बट आई गेस बैटिंग ही करना चाहिए। मतलब लेट इंग्लैंड चेज डाउन, यू शुड बैट, बी एबल टू बैट इंग्लैंड आउट ऑफ द मैच, जैसे तुमने बर्मिंघम में किया वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। यू शुड बी एबल टू बैट देम आउट। और इस बार थोड़ा सिलेक्शन में इनोवेशन दिखाओ, कुलदीप यादव को लो, आई गेस अगर शार्दुल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दो, ऑल्दो मतलब ये अनफेयर तो नहीं होगा, मतलब अनफेयर होगा थोड़ा शार्दुल के लिए, बट ठीक है, आई गेस इट्स द नीड ऑफ द आवर, तुम्हें थोड़ा पोटेंट बॉलिंग अटैक चाहिए, तो कुलदीप को लो। बुमराह वैसे भी नहीं खेलेगा, होपफुली आकाशदीप इज फिट, आकाशदीप की बॉलिंग चाहिए रहेगी। आई रियली डाउट आकाशदीप विल बी फिट सो अर्ली, मतलब कि अभी तो 3 दिन में ही टेस्ट मैच शुरू होने वाले, तो जो भी अब है, मतलब इट्स अगेन बैक टू ऑस्ट्रेलियन टूर, मतलब वैसे ही जो लास्ट मैच में इंडिया किसी को भी खिला देती। आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा मे बी बैक इन द 5th टेस्ट, यू मे सी हिम बैक। दिक्कत तो है यार, क्योंकि अभी हमारी बॉलिंग भी इतनी पोटेंट नहीं रही। पहले शुरू के सीरीज के शुरुआत में वी वर मच अहेड ऑफ देम, देयर सीमर्स, बट अब बुमराह नहीं खेलेगा, एंड देन सिराज का 5th टेस्ट मैच होगा। ऑलरेडी ही हैड अ पुअर शो इन दिस मैच। Arshdeep and Akashdeep mostly ruled out है, तो there will be difficulties for India. Definitely then we need Kuldeep because you know he's an X factor. Yeah, true. But yeah, Shikhar, I'm glad actually series is still alive, you know. अगर अभी ये 3-1 हो जाता अभी, तो फिर मजा नहीं आता 5th टेस्ट फॉलो करने में। हाँ, there is something to play for even in the 5th test. That's one good thing. But overall ये सीरीज थोड़ा अब मतलब यार बोरिंग हो गया यार, 5-5 दिन देख के यार एक स्पाइसी पिच दे दे इंग्लैंड वाले यार, एक तो मजेदार पिच दे दो यार।
अबे कितना दिखाओगे क्रिकेट? ठीक है भाई, देख लिए भाई, टेस्ट क्रिकेट से बोर हो गया हूँ मैं 5-5 दिन। भाई टेस्ट Really, क्रिकेट I के hate सही नहीं है the यार ये 5-5 दिन, बिकॉज देखा जाए तो सिर्फ लास्ट डे इंटरटेनिंग हो रहा है जब रहता है कि हाँ पता नहीं कौन जीतेगा, बट जो फर्स्ट 4 डेज है वो फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आई वुड एक्चुअली प्रेफर अ सीरीज लाइक वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे तीनों मैच 3-3 दिन में खत्म हुआ है हाँ, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वाज ओनली 75, जबकि यहाँ नहीं पे अवे टीम ने आके 11 सेंचुरीज मार दी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मैचेस वैसे हों, बट एटलीस्ट हैव सम वैरायटी इन योर पिचेस। मतलब यू कांट हैव कि भाई सारे ही पिचेस ऐसे हैं, तुम खेलते रहो, बॉलर्स बॉलिंग करते रहेंगे, बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, करते रहे, रन मारते गए, सब 100 मार रहे हैं। वो भी आ गया वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा 100 मार दिया। भाई जडेजा ने जो जितने रन मार दिए सीरीज में। हाँ गिल नहीं, ज्यादा मार दिए, इंडिया के ही है Gill टॉप is पे। just Gill is इंडिया के ही है just टॉप पे। 100 runs away from 90 runs away from Don Bradman का 1947 का रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट रन्स बाय ए कैप्टन इन अ सीरीज। कैप्टन। हाँ, तो 8 से 10। मतलब यार ये तुमने ऐसे कंडीशंस बनाए हुए, और ना ही तुम्हारे किसी के पास इतना पोटेंट बॉलिंग अटैक है। आई डोंट नो ठीक है, किसी एक भी और टीम। क्वेश्चन है मेरा, ये जो फैसला था कि डॉसन को लेके आए इंग्लैंड, क्या ये भी एक डिफेंसिव फैसला था? बिकॉज डॉसन बैटिंग कर सकता है इसके लिए लाए थे। मैंने अभी देखा समरसेट वर्सेस डरहम में 6 विकेट लिए जैक लीच ने, और जैक लीच इज द प्लेयर हु हैज रिसेंटली प्लेड आल्सो, मतलब तो ये डॉसन को अचानक लेके आ रहे हैं, ये भी डिफेंसिव फैसला लग रहा है मुझे अब। हाँ, डॉसन को बैटिंग के लिए लेके आए, बैटिंग नहीं बट वो उसने लिया भी है, फर्स्ट क्लास में ज्यादा विकेट्स लिए हैं जैक लीच से वैसे। बट मैं देखना चाहता था टॉम हार्टली को, जिसने जिताया था यार मैच ये मेरा हैदराबाद बात, में। यस यस, दैट्स अ बेटर, या मैं बट भूल वही गया है ना, था ये एक्चुअली। स्टोक्स बहुत बड़ा गधा है। ये मैं वीडियो के एंड में बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो के पहले ही बोलना चाहिए था मुझे। भाई स्टोक्स थोड़ा बायस्ड है, पता है, वो पता है अपने प्लेयर्स, अपने कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स को ही खिलाता है। आई डोंट नो इफ ही लाइक्स एटकिंसन आल्सो, हाँ ही हाँ, जस्ट लाइक्स आर्चर और आर्चर। बशीर तो उसके फेवरेट है। आर्चर, बशीर, मार्कवुड, वो तो, और वोक्स, इनको वो सारे, और ब्राइडन कार्स, इनको वो सब चाहे तो सारे टेस्ट देखना, ऑस्ट्रेलिया में भी यही लोग खेलेंगे। यू विल सी दीस गाइज मोस्टली प्लेइंग। तो उसको वो हिट द डेक वाले बॉलर्स थोड़ा ज्यादा पसंद है कि भाई ये आके एकदम डरा दे, धमका दे बैटर्स को, भाई वोक्स रुके तो रिटायर ही हो झटके। जाएगा, इतनी बॉलिंग कर चुका है, 170 ओवर कुछ डाल चुका है, वो तो रिटायर कर जाएगा एशेज के पहले, मुझे लग रहा है बेचारा। कौन, ब्राइडन कार्स? नहीं नहीं, वोक्स वोक्स। वोक्स मतलब बेचारा इस सीरीज में तो काफी एवरेज रहा है, मतलब वो। कंसिडरिंग इंग्लैंड took 2 wickets in the first over, तो मतलब they took 2 wickets in the next 147 overs। ओ भाई, दिस इज द हिस्टोरिकल मैच। मतलब ऐसा आई डोंट थिंक या कोई भी मैच हुआ होगा कि 4 विकेटलेस सेशंस गए हैं। मतलब कि कोई टीम 5 सेशन खेली और 4 विकेटलेस, 5.5 सेशंस खेली है कोई टीम, और 4 विकेटलेस सेशन है। तो दिस इज एन इनक्रेडिबल मैच भाई। मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग द ऑड्स जो होगा इंडिया के ड्रॉ पे जब 0 for 2 होगी। अगर कोई ड्रॉ पे पैसे लगा ओ देता भाई, वो माला माल ही हो जाता वो। जैसे इंग्लैंड ने फर्स्ट टेस्ट में विन किया था या 375 चेस करते हुए, वो भी अमेजिंग था। वो आज इसी सुबह भी तरह। मैंने जब पोल किया था, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी 70% ने यही कहा था, इंडिया विल लूज, नहीं बचा पाएंगे, बट बहुत तू, बड़ा टास्क है। प्रतीक, तू ये सीरीज का कॉन्टेक्स्ट देख रहा है कि तू बोल रहा है इंडिया विल बी इन मच मोर प्रेशर टू लेवल द सीरीज, बट यस। ओवरऑल डब्ल्यूटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंग्लैंड विल बी इन मच मोर प्रेशर, क्योंकि उनके ओ पॉइंट्स भी घट रहे हैं। एंड एक्चुअली इन्होंने इस 100%। बार स्पिन से ज्यादा ओवर्स कराए जस्ट टू मेक अप द ओवर रेट। इन्होंने स्पिन से ज्यादा ओवर्स कराए जस्ट टू मेक अप द ओवर रेट। और इनका अब ये होगा कि यार होम सीरीज तो एटलीस्ट जीते, क्योंकि इनके अवे सीरीज क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया है हाँ अवे हाँ। सीरीज, साउथ अफ्रीका है विच इज अगेन अ वेरी टफ टीम टू बीट एट होम, ओ एंड या ऑल्सो डब्ल्यूटीसी चैंपियंस। और एक और इनका अवे सीरीज बांग्लादेश है शायद, वो भी ट्रिकी हो सकता है। मतलब इसलिए तो अभी पिछले हफ्ते इन्होंने वो फाइनल करवा दिया कि नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में ही होंगे, क्योंकि इनको पता चल गया इस साइकिल में भी नहीं होना। तो 3 मौके लिए इन्होंने, 2030 तक सारे फाइनल्स वही होंगे। 31 तक, 31 तक। 31 तक। Chalo, I think that's the time to wrap up. It's already been 40 minutes. Thank या you, Pratik, for joining, and thank you, our viewers. Please do subscribe our channel, Cricket Caviar, and we'll again meet you for the 5th test. Thank you. And